आज हम एक और नई वीडियो लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। एनसीईआरटी की कक्षा 6 की पुस्तक में चैप्टर नंबर 7 है भिन्न चैप्टर। आज हम उसके बारे में आपसे परिचर्चा करेंगे। भिन्न क्या होता है, भिन्न में क्या होता है, कौन कौन सी भिन्न प्रकार होती हैं और उनको जोड़ना घटाना किस प्रकार किया जाता है, आज हम ये सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं भिन्न के परिचय की ओर। भिन्न का परिचय, भिन्न क्या होता है। मान लीजिए ये आपके पास एक रोटी है, रोटी टाइप बना है, गोल थोड़ा बना नहीं लेकिन इसको आप रोटी मान सकते हैं। एक रोटी है, मैं लिख देता हूं नीचे, नहीं तो आप इसको सर्कल मानेंगे, है ना। एक रोटी है, इस रोटी के मैं 4 टुकड़े कर देता हूं। ये 2 4 टुकड़े मैंने इसके कर दिए हैं। ये 1 नंबर का टुकड़ा, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का और ये 4 नंबर का। रोटी कितनी थी? 1। टुकड़े कितने किए इसके? 4। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इस एक टुकड़े को, अभी रोटी अपने पास है 1 और इसके टुकड़े किए अपने 4, तो मैं इस वाले भाग को, जो मान लीजिए मैं ये टुकड़ा खाता हूं, भोजन के रूप में ग्रहण करता हूं, तो मैंने कितना टुकड़ा खाया, या यूं कहें कि मैंने जो टुकड़ा खाया उसके बाद कितना बचा, इसके साथ मैं अगर ये भी खाता हूं तो उसके बाद कितना बचेगा। ऐसे स्थिति को हमें दर्शाने की जरूरत पड़ती है गणित में। तो ऐसी स्थिति को हम कैसे दर्शाएंगे कि मैंने कितना खाया या मैंने कितना भाग इसका, इस रोटी का भाग खाया। ठीक है, तो चलते हैं भिन्न को इसके रूप में कैसे लिखते हैं बताते हैं। रोटी कितनी थी आपकी? पूरी 1 थी। इसके टुकड़े कितने कर रखे हमने? 1 2 3 4 टुकड़े कर रखे, तो मैं 4 यहाँ नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, तो 4 भाग क्यों लिखें, 4 क्यों लिखें? क्योंकि इस एक रोटी के मैंने कितने टुकड़े किए हैं? 4 टुकड़े किए हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं पहला भाग भोजन के रूप में ग्रहण करता हूँ, तो कौन सा भाग कर रहा हूँ? मैं पहला भाग कर रहा हूँ, तो इसको नाम मैं 1 भाग देता हूँ, मतलब 1/4, मतलब 4 भाग में से कितना भाग खा रहा हूँ मैं? 1 भाग खा रहा हूँ। मान लीजिए मैंने ये भाग भी खा लिया। ठीक है, तो आप बताइए कितने भाग खाए मैंने? भाग 1 और भाग 2 खाए। ठीक है, तो इसको रूप में लिखेंगे, नीचे आ जाएगा 4 कुल भाग और ऊपर आ जाएंगे जो खाए गए भाग हैं। और आगे चलते हैं, मान लीजिए मैंने ये खाया, ये भी खा लिया, तो इसको हम लिखते हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे? कितने भाग खाए आपने? 1 2 3 भाग खाए। और कितने में से खाए? 1 2 3 4 भागों में से 3 भाग का कर लिया, खा लिया। ठीक है, मान लीजिए ये भाग भी मैं खा लेता हूं। ठीक है, 1 2 3 भाग खाने के बाद चौथा भाग भी खा लेता हूं, तो कितने भाग थे? 4 भाग थे। 4 भाग में से कितने भाग खा लिए? 4 भाग खा लिए। ठीक है ना, तो ये गणितीय रूप हो गया, है ना। ठीक है, तो हम भिन्न की ओर बढ़ते हैं। तो पूरी रोटी यहाँ पर क्या है? मैंने खा ली है, तो इसका मतलब 4/4 मतलब 4 भाग में से 4 भाग पूरे खा लिए। तो 4 में 4 का 1 भाग देंगे तो कितना जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका मतलब पूरी रोटी अपने क्या कर लिए? खा ली गई है। तो ये जो स्थिति मैंने लिखी है, ये आपकी क्या है? भिन्न रूप है। पूर्ण रूप में आपने संख्या रूप में लिखी थी, जैसे 1 2 3 4 5 संख्याओं की वीडियो मैंने आपको बताया था कि ये सब क्या है? पूर्ण रूप है ना, पूर्ण संख्या है। लेकिन ये जो संख्या है ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये छोटी संख्या है ना। पूर्ण संख्या से क्या है? छोटी, या तो इससे छोटी होगी 1 से, या इनके बीच में आने वाली संख्या, जैसे 1 और 2 के बीच में हो सकती है, 2 और 3 के बीच में हो सकती है, या 0 और 1 के बीच में हो सकती है। ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? इसको भिन्न संख्या कहेंगे। इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप किसी शॉप पर गए और पिज्जा आपने ऑर्डर किया, वेटर को बुलाया और कहा किया कि पिज्जा लेके आइए। 2-3 दोस्त थे आप या आप अकेले गए। ठीक है, और पिज्जे के आपने अलग अलग ऐसे टुकड़े भाग कर दिए। देखिए मैंने कितने भाग किए, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं गिनता हूं, आप भी गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक पिज्जा के मैंने कितने भाग कर दिए? 8 भाग कर दिए। पिज्जा कितना है? केवल 1 है, ध्यान रखना, है ना। मैं अगर पहला भाग खाता हूं तो कितना भाग है? 1 भाग खाया। कितने में से खाए? कितने भाग है अपने पास? 8 भाग है।
तो टोटल जो भाग है वो कितने हैं, 8 भाग है, और कितना भाग खाया, 1 भाग खाया। इसी प्रकार 2 भाग खाता हूं मैं, तो कितना आ जाएगा आगे, 2/8 आ जाएगा। या मैं 3 भाग खाता हूं, तो कितने भाग खाए मैंने, 3 भाग खाए। कितने में से खाए, कितने में से खाए बताइए, कितने में से खाए, 8 भाग, बिल्कुल 8 भाग में से। ऐसे आगे मैं खाता जाऊंगा और इसको इस भाग में लिखते जाएंगे, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, और आगे भी लिख सकते हैं 5/8, जब ये 5वां भाग खाएंगे। ऐसा अगर मैं पूरा खा लेता हूँ 6, 7, 8 पूरे भागों को, तो कैसे लिखेंगे, 6/8, 7/8 और 8/8। एक अंत ऐसी स्थिति आएगी कि मैं पूरे पिज्जा को क्या करूंगा, खा लूंगा। तो ऐसी स्थिति कब आएगी, 8/8, मतलब पूरा क्या करूंगा, इसको मैं खा लूंगा, पूरी एक इकाई को क्या करूंगा, या एक संपूर्ण भाग को मैं खा लूंगा। ठीक है, तो ये जो संख्या मैंने लिखी है, यही संख्या का है, इसको नाम दिया जाता है, वो नाम है भिन्न रूप। क्या नाम है इसका, भिन्न रूप। चलते हैं कि इसके अंदर ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या क्या नाम दिया गया है। ठीक है, चलते हैं। जैसे ये लिखा है 1/4, है ना, तो इसको हम क्या पढ़ रहे हैं कि 4 भाग में से 1 भाग लिया गया है। इसको देखते हैं हम, 4 भाग में से कितने भाग लिए गए, 2 भाग लिए गए। 4 भाग में से कितने भाग लिए गए, 3 भाग लिए गए। 4 भाग में से कितने भाग लिए, चारों के चारों भाग लिए गए। उसी प्रकार यहाँ पर भी 8 भाग में से कितने भाग लिए गए, 1 भाग लिया गया। 8 भाग में से कितने भाग लिए गए, 2 भाग लिए गए। ऐसे 3, ऐसे 4 भाग, ऐसे 5 भाग, ऐसे 6 भाग, ऐसे 7 भाग, फिर 8 भाग लिए गए हैं। तो भिन्न संख्या आपने पढ़ ली कि जो वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो भिन्न संख्या, ऊपर वाली जो संख्या जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसी वाली संख्या है, इनको हम बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं इनको, अंश। और बटा नीचे वाली संख्या है जो यहाँ पर 4 आ रही है, यहाँ पर 8 आ रही है, इनको बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं इनको, हर। बिल्कुल, भिन्न संख्या को हम क्या बोलते हैं, अंश बटा हर। अंश है अपना का न्यूमरेटर और हर है डिनोमिनेटर। ठीक है, इंग्लिश में इनके नाम है, वो भिन्न को कहते हैं हम फ्रैक्शन। ठीक है, तो चलते हैं। अंश मैंने बता दिया कि 1, 2, 3 ये ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहेंगे, और नीचे वाली संख्या जो जैसे 4, 4, 4 है, इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, हर कहेंगे। आइए आगे चलते हैं। संख्या रेखा पर भिन्न को प्रदर्शित करना, कि संख्या रेखा पर हम भिन्न को किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। 2 एक एग्जाम्पल लिए मैंने, इन एग्जाम्पलों की सहायता से समझेंगे। 2 मैंने डायग्राम बनाया है संख्या रेखा का, 0 से शुरुआत की 3 तक, इधर भी नीचे 0 से शुरुआत की 3 तक। 2 एग्जाम्पल के रूप में बता देता हूँ। एक एग्जाम्पल लिया 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, और एक और एग्जाम्पल लिया मैंने 1/5, 3/5, 5/5, 7/5 और 8/5। आइए इन भिन्न संख्याओं को हम संख्या रेखा पर किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे जो हर दी गई संख्या वो कौन सी है। ठीक है, वो कितनी है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितनी है, कितनी है बताइए आप, 3, बिल्कुल 3 संख्या है। तो हमें ये ध्यान रखना है। सबसे पहले संख्या रेखा पर चलते हैं। तो यहाँ पर 0 से ये एक भाग है ना अपना, इसको हम पूर्ण रूप बोलते हैं, मतलब ये संख्या इन्हीं के बीच में वो आएगी, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको। ठीक है, तो ये जो एक भाग है, इसके कितने भाग को हम बांट रहे हैं, 3 भागों में। मतलब पूर्ण भाग कितने हैं, 3 भाग है। उसका कितना भाग है, ये 1 भाग है। तो हम इस 1 भाग को कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में बांटेंगे। तो 3 बराबर इसके भाग ले लेते हैं, 1, 2 और ये 3, 1, 2, 3 हो गया। उसी प्रकार आगे भी इनको हम, जैसे ये पूरा 1 था, उसी प्रकार ये भी पूरा 1 है, इसको भी हम 3 भागों में बांट देते हैं। ये 3 भागों में हमने बराबर भागों में इसको क्या कर दिया, बांट दिया। तो सबसे पहले 1/3, अब यहाँ देखेंगे 1/3 यहाँ पर कहाँ आएगा। ठीक है, तो 3 भागों में बांटा है, इसका मतलब ये पूरा कितना भाग है, 3 भाग है। तो 3 नीचे लिखा, यहाँ से यहाँ तक कितना भाग है, ये 1 भाग हो गया। ठीक है, उसके बाद ये 1 भाग हो गया, तो ये कौन सा भाग है, यहाँ से यहाँ तक 1 और ये 2, तो ये कितना भाग हो जाएगा, 2/3 भाग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। अब 1 का क्या करें, कुछ मत कीजिए, इसको रहने दीजिए, देखते हैं आगे वाली संख्या कौन सी अपनी, 3/3। देखिए 3/3 ये भाग यहाँ जाएगा, कैसा आएगा, क्योंकि 3 में 3 का भाग तो कितना प्राप्त होगा अपने को, 1 प्राप्त होगा। तो अपने जो ये भाग अपने बराबर बांटे हैं वो क्या है, सही है। चलो आगे को चलते हैं हम। आगे वाला भाग कौन सा है, 4/3 भाग। मतलब जो एक भाग का बांटा था 3 को, इसी के रूप में चलते हैं। ये एक भाग हो गया, 1, 2, 3, 4 भाग का है यहाँ,
तो यहाँ 4 बटे हम क्या कर देंगे 3 लिख देंगे, ठीक है। इसको आगे को लिखेंगे तो 5/3 हो जाएगा, ये 6/3 हो जाएगा, 3 में 6 का भाग देंगे तो 2 उत्तर आ जाएगा। तो हर एक जो पूर्ण संख्या थी उसको 3-3 भागों में आप बांट रहे थे। तो ये इस प्रकार हम भिन्न संख्याओं को संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। आइए चलते हैं दूसरे उदाहरण की ओर। दूसरा उदाहरण अपना 1/5, 3/5, 5/5, 7/5 और 8/5 है। यहाँ पर एक संख्या को या एक पूर्ण को हम 3 भागों में बांट रहे थे, उसी प्रकार यहाँ एक पूर्ण को कितने भागों में बांटेंगे आप बताइए। कितनी संख्या लिखी हुई है यहाँ पर 5, कितनी लिखी हुई है 5, बिल्कुल 5 संख्याओं में इसको बांटेंगे बराबर भागों में। तो मैं बांट देता हूँ, ये 1 2 3 4 और ये 5, ये 1 2 3 4 ये 5। इसी प्रकार आगे वाले को भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5 बराबर भागों में मैंने इसको क्या कर दिया, बांट दिया। चलो चलते हैं भिन्न संख्याओं को निरूपित करते हैं। 1/5 का आएगा अपना पहला भाग, कहाँ है अपना पहला भाग, ये पहला भाग यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक हुआ, ये 1 बटा कितना हो गया अपना 5 हो गया। फिर 3/5 भाग कहाँ है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, तो 3/5 भाग अपना यहाँ पर हो जाएगा। 5/5 की बात करते हैं, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग, मतलब 5/5 भाग। देखिए आप यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 का भाग 5 में 2 को कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 1 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 7/5 भाग, 7 का आ रहा है, 5 तो यहाँ हो गया, ये 6 और ये कितना हो गया 7 हो जाएगा, 7/5 भाग हो जाएगा। और 8/5 इससे आगे ये 7 हो गया, इससे आगे क्या हो जाएगा 8/5। इससे आगे संख्याओं को भी आप संख्या रेखा पर क्या कर सकते हो, निरूपित कर सकते हो, प्रदर्शित कर सकते हो। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं और उसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने का प्रयास कीजिए। केवल एक बात आपको ध्यान रखनी है, नीचे हर में कौन सी संख्या है उसी पूर्ण संख्या को उसी भागों में बांटना है। जैसे यहाँ पर 4 होगा तो 4 भागों में बांटना है, 6 होगा तो 6 भागों में बांटना है, 7 होगा तो 7 भागों में आपको बांटना है। अब हम भिन्न के प्रकार की ओर बढ़ते हैं। भिन्न के प्रकार 3 प्रकार के रूप में होता है। मैं बता दूं कौन कौन से नाम उनके। उनका नाम सबसे पहले जो आता है वो है उचित भिन्न। दूसरे जो प्रकार की आती है अनुचित, या उसका एक और नाम होता है विषम भिन्न। तीसरे प्रकार की होती है मिश्रित भिन्न, ठीक है। इन तीनों प्रकार के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उचित भिन्न की। उचित भिन्न किसे कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। उचित भिन्न ऐसी भिन्न है जो एक से छोटी है। फिर मैं दोहरा रहा हूं, उचित भिन्न ऐसी भिन्न है जो 1 से छोटी है। मतलब मैंने संख्या रेखा भी लिखी थी, जो 0 और 1 है उसके बीच की जितनी भी भिन्न संख्या है वो उचित भिन्न कहलाएगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक और बात, उसके अंदर अंश जो है वो हमेशा हर से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। ये बात मैं लिख देता हूं, हमेशा क्या होगी, मैं लिख देता हूं यहाँ पर हमेशा 1 से छोटी भिन्न, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है उचित भिन्न में। दूसरी बात एक और क्या लिखी थी मैंने, कि जो अंश है वो क्या होगा, अंश हर से छोटा होगा, हमेशा छोटा होगा, ऐसा नहीं, हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। उचित भिन्न हमेशा 1 से छोटी और हर से क्या होगा, अंश छोटा होगा। उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे मैंने 1/, अभी 3 लिखी थी, ये आपकी क्या होगी, उचित भिन्न हो जाएगी। जैसे 2/5, ये भी आपकी क्या हो जाएगी, उचित भिन्न हो जाएगी। और भी लिख सकते हैं अपन, 1/5 है, 1/7 है, 1/9 है, ऐसी बहुत सारी भिन्न जो होती है वो उचित भिन्न कहलाती है। उनके एग्जाम्पल हो सकते हैं। आइए आप आगे बढ़ते हैं अनुचित या विषम भिन्न की ओर। इसका जस्ट ऑपोजिट उल्टा, इसमें ये 1 से छोटी होगी, ये 1 से बड़ी होगी, और इसके अंदर अंश हर से क्या होगा, बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा, क्या होगा, बड़ा, ठीक है। यह क्या होगी, हमेशा 1 से बड़ी, हमेशा 1 से बड़ी होगी, ठीक है। और इसका जो अंश है वो हर से क्या होगा, बड़ा होगा, हमेशा क्या होगा, बड़ा या बराबर भी हो सकता है। मैं इसको बड़ा लिख देता हूं, बड़ा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में देखें, एग्जाम्पल के रूप में जैसे 3/2, आप जरा गौर से देखिए, 3 2 से बड़ा है नहीं, यहाँ छोटा था, देखो 1 छोटा था और 3 बड़ा था,
यहाँ पर 3 बड़ा है, 1 2 छोटा है। और एग्जांपल के रूप में 7/2, 9/3 और 12/4 और ले लेते हैं जैसे 15/5। आप जरा गौर से देख पा रहे होंगे कि ऊपर वाली संख्या सभी बड़ी संख्या है और नीचे वाली सभी क्या है, छोटी। मतलब हर क्या है, छोटा, और अंश क्या है, बड़ा। अब चलते हैं मिश्रित रूप की ओर। मिश्रित भिन्न क्या होती है? मिश्रित भिन्न एक प्रकार की विषम भिन्न ही होती है, लेकिन इसका रूप अलग अलग होता है। इसमें रूप क्या होता है, इसमें जो पूर्ण संख्या होती है वो अलग लिखी जाती है, और जो उचित भिन्न होती है उनको अलग लिखा जाता है। 3/2 को एग्जाम्पल के रूप में देखें तो 3/2 को कैसे लिखोगे भाई? 3 का आधा कितना होता है? 1.5 होता है। तो एक तो पूरा ये हो गया और एक ये आधा हो गया। एक तो ये पूरा अपना, ये पूरा, और एक आधा। कैसे लिखेंगे आप भाई? 3 का आधा कैसे लिखेंगे भाई? ये 3 है, जैसे मैंने 3 बना दी, 1 2 3, ठीक है। अब 3 का आधा करना है। 3 का आधा कैसे करेंगे? एक तो ये ले लिया और एक इसका आधा ले लेंगे, ये ले लिया मैंने, है ना, ठीक है। तो मिश्रित भिन्न के रूप में इसको कैसे लिखेंगे? एक तो अपना ये हो गया, और आधे को हम कैसे लिखते हैं? 1 का आधा मतलब 1/2, ठीक है, 1/2 लिख देंगे। इन दोनों को हम क्या कर देंगे? साथ में लिख देंगे, जैसे इस प्रकार लिखा। तो ये जो रूप आया, ये रूप का क्या कहलाएगा? आपका मिश्रित भिन्न कहलाएगा, ठीक है। तो बात समझने वाली क्या है? जैसे 1/2 लिखा है, 1 से 1/2, इसको पढ़ेंगे 1 से 1/2, ठीक है, ऐसे इसको पढ़ा जाएगा। तो ये जो भाग है ये आपका क्या कहलाएगा? ये तो पूर्ण भाग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये पूर्ण भाग। और ये वाला भाग है, ये देख पा रहे हो आप, क्या पा रहे हो कि अंश क्या है? छोटा, और हर क्या है? बड़ा। देखिए ये वाला भाग आ गया उचित वाला, है ना, ठीक है। तो ये क्या, ये भिन्न रूप में होगा, ठीक है। तो पूर्ण और भिन्न रूप में अगर ऐसी कोई संख्या होती है, भिन्न रूप वाली होती है, वो क्या कहलाएगी? मिश्रित भिन्न आपकी कहलाएगी, ठीक है। तो इसके रूप में मैं लिख देता हूं, यहाँ लिख देता हूं इसके रूप में, आगे लिख देता हूं यहाँ, उचित भिन्न पूर्ण और उचित भिन्न वाली भिन्न आपकी क्या हो जाएगी? मिश्रित भिन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मिश्रित भिन्न होगी, ठीक है। एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल देख कर सकते हो आप, ठीक है। आगे आने वाले सवालों में हम मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न बनाना, परिवर्तित करना सीखेंगे। और फिर मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न में कैसे परिवर्तित, मतलब अदला बदली दोनों की, ठीक है। एक एग्जाम्पल करके मैंने आपको दिखाया था अभी, विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न का। एक और मैं बताता हूँ, जैसे मैंने लिया 7/2, इससे आप क्या समझते हो कि 7 का आधा भाग हो रहा है। कैसे हो रहा है? जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रोटियां पर बना दी है। क्या बना दी है? रोटियां, ठीक है। 7 के आधे भाग करने हैं, तो आधे भाग कैसे होंगे? 1 2 3 तो हो जाएंगे। तो 3 इधर छूट गए और 3 इधर छूट गए, ठीक है। अब 1 का आधा करना है, तो 1 का आधा इस प्रकार करेंगे, ये आधा हो जाएगा। तो ये आधा मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। तो 3 भाग तो ये हो गए पूरे, और एक आधा भाग हो गया। तो हम क्या कहेंगे इसको कि 7/2 क्या है? एक तो 3 है और एक आधा भाग है। ये 3 हो गया और ये क्या हो गया? आधा भाग। तो ये जो भाग है इसको हम बोल रहे हैं मिश्रित रूप। क्या बोल रहे हैं इसको? मिश्रित रूप। इसको एक और रूप में लिख सकते हैं, इसको 3 + 1/2, इस रूप में भी इसको लिखते हैं। क्या कर रहे हैं हम कि 3 के साथ 1/2 जोड़ रहे हैं, मतलब आम भाषा में इसको बोलते तो 3.5 इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। अब मिश्रित भिन्न से अपन विषम भिन्न को कैसे बदलेंगे? देखिए, मान लो अपने पास यही है, 3 से 1/2 है, इससे अपने को किसमें बदलना है? विषम भिन्न में बदलना है। तो क्या करना है? सीधा सा है। अब अगर अपना ध्यान से देखिएगा, इस 2 का गुणा इस 3 में करना है ना, ठीक है। 2 को गुणा 3 में किया, 3 दूना कितना? 6, या 2 तिया 6, और ऊपर वाली जो संख्या है वो जोड़नी है ना। तो ये जोड़ देंगे, 3 दूना 6 हो गया, 6 और 1 जोड़ा कितना हो गया? 7 हो गया, ये 7 हो गया। और नीचे जो हर में लिखा गया उसको ऐसे ऐसे लिख दीजिए, ये आपकी क्या बन जाएगी? विषम भिन्न बन जाएगी। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, और देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया 9/4 लिया, ठीक है। ये अभी कौन सी भिन्न में? विषम भिन्न में। इसको मैं बदलता हूं किसमें? मिश्रित भिन्न में। तो क्या करेंगे? 9 में 4 का भाग लगाएंगे। ये लगाया 9 में 4 का भाग अपने, 4 दूना 8,
कितना बचा 1, इस 1 को लिखते हैं अपन ऊपर, और किससे भाग लगा रहे हैं 4 से भाग लगा रहे हैं, उसको क्या लिखते हैं नीचे। इससे मिश्रित भिन्न बना अपना अपना 2 से 1 बटा कितना 4। ठीक है, ये मिश्रित रूप और ये कौन सा रूप है अनुचित मतलब विषम भिन्न रूप। ठीक है, अब इससे अपना इसको बदलते हैं 2 से 1/4 को अपन 9/4 में लाते हैं। कैसे लाएंगे 2 का भाग 4 का गुणा करेंगे किसमें 2 में करेंगे 4 दूना 8 और ऊपर वाली संख्या को करेंगे जोड़ देंगे है ना। तो 8 में एक जोड़ा कितना बन गया अपना 9 और नीचे हर में कितना संख्या है 4 लिख देंगे। देखिए क्रॉस में विषम से मिश्र में बदला और मिश्र से वापिस विषम में बदला। ठीक है, इस प्रकार हम विभिन्न रूप एक दूसरे रूप में बदल सकते हैं। आप भी और अन्य उदाहरण लेकर इसको बदलने का प्रयास कीजिए। भिन्न का सरलतम रूप हम कैसे ज्ञात करेंगे? सरलतम रूप से मतलब क्या है? सरलतम रूप का मतलब है भिन्न का वह छोटा से छोटा भाग जिसको हम और भी छोटा भाग नहीं कर सकते। मतलब उन संख्याओं का इस प्रकार से काटना या छोटा भाग करना एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं जाता हो। एग्जाम्पल के साथ इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने ये लिखा 15/10 15/10। अब इस बिंदु को हम सरलतम रूप में कैसे बदलेंगे? हमें ऐसी संख्या यहाँ पर तय करनी है, देखनी है कि ऊपर अंश में और हर नीचे दोनों में समान रूप से विभाजित हो जाए, है ना, दोनों में भाग चला जाए। तो आप सोचिए कौन सी संख्या होगी ऐसी संख्या बिल्कुल 5 होगी। 5 के बाद उसको काटेंगे 3 बार और उसको काटेंगे 2 बार, तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा 3/2। तो ये जो भाग है अब नहीं 3 में 2 का भाग जाता है और नहीं 2 में 3 का भाग जाता है। तो ये जो भाग ये जो प्राप्त किया अपने भिन्न वो इसका क्या है सरलतम रूप है। कोई एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। जैसे मैंने को लिया 27/18। ध्यान से देखिए इसे संख्या 24 कीजिए, चुनिए आप कि दोनों में भाग चला जाए। तो सबसे पहले छोटी संख्या पर देख लेते हैं 3 से जाता सब 3 से कितनी बार जाता है 3 9 27 जाता है बिल्कुल बराबर। ठीक है, और 3 के बाद से 18 कितनी बार जाता है 6 बार। तो इससे छोटा रूप एक और क्या हो गया 9/6। इसको हम और भी काट सकते हैं, वापिस इसमें 3 का भाग जाता है, 3 का भाग फिर दिया कितनी बार गया 3 बार, भी गया कितनी बार 2 बार। तो इसका रूप भी कितना गया 3/2। ये भिन्न रूप प्राप्त हुआ। तो ये सरलतम रूप है ना। तो कहने का मतलब ये तात्पर्य यहाँ पर यही है कि किसी भिन्न का वह छोटा से छोटा रूप जिसको हम और भी आगे मतलब किसी संख्या से विभाजित नहीं कर सके वही उसका सरलतम रूप कहलाता है। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। समान भिन्न और असमान भिन्न की ओर ये किस प्रकार की होती है? इंग्लिश में इसको लाइक फ्रैक्शन, इसको अनलाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। समान भिन्न में एक ही बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो हर संख्या है अंश वाली नहीं, कौन सी हर वाली, वो संख्या क्या होगी सभी समान होगी। मैं लिख देता हूं आपके याद रखने के लिए कि जो भिन्न होता है भिन्न का हर यहाँ पर क्या होता है समान होता है। क्या होता है हर समान होता है, भिन्न का हर समान होता है, तो हम क्या कहेंगे समान भिन्न कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैंने रोटी का उदाहरण लिया था, आपको पता हो तो एक रोटी के कितने भाग किए थे 4 भाग किए थे, याद कीजिए 1 2 3 4। यहाँ पर 1/4 2/4 3/4 4/4 ये सभी क्या है समान भिन्न है। कौन से भिन्न है समान, क्यों है क्योंकि इनका जो हर है ये हर दिख रहे हो 4 4 सब में 4 4 है, ये क्या होगा आपका समान भिन्न हो जाएगा। जैसे रोटी के 5 भाग करते हैं उसका कितना हो जाएगा 1/, जैसे 5 भाग कर देता हूं मैं 1 2 3 4 और 5 भाग हो गए 1 2 3 4 और ये 5 भाग। तो 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 ये जो है ये आपके क्या करेंगे समान भिन्न कहलाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं असमान भिन्न की ओर। यहाँ बात समझ में आ गई, हर क्या होगा समान, लेकिन इसमें हर समान नहीं होगा। ऊपर अंश की बात करते तो अंश भी समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो बात समझने वाली बात है, यहाँ पर कोई भी समान नहीं है, न अंश समान है न हर समान है। उदाहरण के रूप में देखते हैं, देखें जैसे 3/5 5/3 ठीक 7/5 8/7
ये जो इस सभी मैंने भिन्न लिखी है ये सभी असमान भिन्न की। आप गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पर इन दोनों की तुलना करें, इन दोनों की तुलना में यहाँ पर हर समान नहीं है, और इन दोनों की तुलना करें तो यहाँ पर भी हर समान नहीं है। ऊपर की बात करें ये 3 और यहाँ पर 5 है, ये भी समान नहीं है। या 7 और ये 8 ये भी समान नहीं है। एक और इसका उदाहरण ले लेता हूँ मैं, 7, 5 और 7/4, ये भी आपका क्या है, असमान भिन्न है। लेकिन यहाँ पे हर समान है, सॉरी अंश समान है, हर समान नहीं, क्या समान है, अंश, लेकिन फिर भी ये क्या असमान भिन्न है। क्यों है, क्योंकि इसका हर समान नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऊपर में लाइन लिख दूंगा, अंश व हर एक दूसरे के समान या नहीं होते, समान नहीं होते हैं। अंश व हर एक दूसरे के समान नहीं होते हैं, ये असमान भिन्न की क्या होती है, परिभाषा होती है। एग्जाम्पल के रूप में आपने देख लिया। आगे आइए हम चलते हैं आगे की ओर, भिन्नों की तुलना कि कौन सा भिन्न किससे बड़ा है। ये जो दो भिन्न आपस में रखेंगे, बड़ा है छोटा है बराबर है, तोलकर हम पता करेंगे कि कैसे हैं। तोलने का मतलब ये अनुमान या निकाल के जांच करके पता करेंगे कि वो छोटा है बड़ा है। तो सबसे पहले उसके अंदर पढ़ेंगे से बड़ा, ये से बड़ा का मतलब ग्रेटर देन इसको बोलते हैं। दूसरा से छोटा, लेस देन, ठीक है। और तीसरा बराबर, ये बराबर का साइन है, बिल्कुल बराबर साइन, इसको बोलेंगे इक्वल। ठीक है, चलते हैं। जैसे कि मैंने दो यहाँ पर भिन्न लिए, 1/4 और 1/5। अब आप बताइए कि इनमें से बड़ा कौन होगा, सोचिए क्या उत्तर आपका, 1/5? नहीं, गलत उत्तर आपका, 1/4 काफी बड़ा है। कैसे बड़ा होगा आप पता लगाते हैं। देखिए एक रोटी के मैंने 4 भाग किए, बराबर 4 भाग किए, और एक रोटी के मैंने फिर वापस कितने भाग किए, 5 भाग किए, 1 2 3 4 5। अब आप देखकर बताइए दोनों रोटियों को कि इनमें से कौन सी रोटी का टुकड़ा बड़ा है। जस्ट ये वाला कि ये वाला, कौन सा, ये वाला, बिल्कुल ये वाला। इसका मतलब ये क्या होगा, बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, 1/5 से 1/4 क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अब से छोटे बात करते हैं। 1/4 ये हो जाएगा अपना 1/4 है वो 1/5 से क्या है, छोटा है। ठीक है, बराबर की बात करते हैं। जैसे मैंने ये लिखा 2/4, ये लिखा मैंने 4/8, क्या वास्तव में बराबर है, चेक करें अपन, जांच करते हैं इसकी कि वास्तव में बराबर है या नहीं। ठीक है, एक रोटी ली, उसके 4 टुकड़े किए, और एक रोटी ली, उसी के मैंने 8 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए, 8, ये 8 टुकड़े हो चुके हैं। ठीक है, देखते हैं। पहले रोटी के टुकड़े में कितने टुकड़े हैं, 2 टुकड़े हैं, और दूसरी रोटी के टुकड़े में कितने हैं, 4 टुकड़े। देखिए ये 1 और ये 2, इसके कितने, 1 2 3 और ये 4 टुकड़े। आप देख रहे होंगे कि दोनों बराबर है। कैसे बराबर, देखिए ये इस रोटी का क्या है, आधा भाग है, बिल्कुल आधा भाग है, और ये इस रोटी का भी क्या, पूरा आधा भाग है। आप देख पा रहे होंगे आधा भाग के बराबर। इसको हम काट कुटा के देखते, सरल रूप में देखते हैं क्या सही है कि नहीं है। 2 का बड़ा इसको काटा 1 बार, इसको काटा 2 बार, तो इसका उत्तर कितना प्राप्त हुआ, 1/2 प्राप्त हुआ। बराबर इसका देखते हैं, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो 1/2, मतलब दोनों का उत्तर क्या आ रहा है, सरलतम समान आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ये हम भिन्नों की तुलना कर सकते हैं, और भिन्नों की तुलना हम भाग देकर भी कर सकते हैं। और भी ऐसे एग्जांपल्स होंगे जिसके अंदर भाग देकर अपन पता करेंगे कि छोटा या बड़ा। जैसे 7/2 और 7/3 में से बड़ा कौन, आप पता लगाइए कि 7/2 और 7/3 में से बड़ा कौन है ना। आप पाएंगे कि ये 7/2 क्या है, बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि इसके भाग क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, इसके भाग क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। मतलब इसके 7 के 3 भाग कर रहे हो, ये 7 का केवल 2 ही भाग हो रहा है, इसलिए ये बड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार आप और एग्जांपल लेकर इनको हल कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कौन छोटा कौन बड़ा या कौन बराबर है। कुछ और संख्या लेकर देखते हैं कि उनमें बड़ा कौन छोटा कौन है। जैसे मैंने यहाँ पर 5/6 ले ली, और ये 6/5 ले ली। तो इस स्थिति में अपन देखते हैं कि बड़ा कौन छोटा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि 5/6 और ये 6/6, 6/5 है, इसमें बड़ा कौन है। तो हमें इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा, हमें इस स्थिति में क्या करना है, इसका जो हर है और इस भिन्न का जो हर है आपस में एक दूसरे से गुणा करना।
मतलब दोनों बार इस 6 का ऊपर भी गुणा करना और नीचे भी गुणा करना, और इस 5 का ऊपर भी गुणा करना और नीचे भी गुणा करना। इस प्रकार इसके जो हर है वो क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। समान होने पर हम आराम से पता लगा पाएंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जैसे इस 5 को गुणा दोनों में करते हैं, 5 इंटू 5 बटा कितना 6 इंटू 5। ये 5 कहाँ से आया, ये 5 इन दोनों में हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, 5 इसका हर ले रहे हैं। और सामने वाली भिन्न में नीचे, यहाँ पर नीचे कितना था, 6 था, इस 6 को गुणा इन दोनों में कर रहे हैं। 6 का गुणा 6 में किया बटे 5 का गुणा ये 6 इस 6 से कर रहे हैं, इस 6 का गुणा इस 6 में किया, इस 6 का गुणा इस 5 में किया। तो देखिए 5 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, और इधर 6 छंगा कितना 36 और इधर 5 छंगा 30। आप आराम से पता लगा सकते हो कि इनमें से बड़ा कौन, बताइए बड़ा कौन है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इनमें से बड़ा कौन है, कौन सा भाग बड़ा होगा, कौन सा भाग छोटा होगा। ठीक है, ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। भिन्नों को जोड़ना और घटाना सीखते हैं कि किस प्रकार भिन्नों को जोड़ना और घटाया जाता है। ठीक है, पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है 1/18 प्लस 1/18, मतलब दोनों ही भिन्नों को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, इसको किस प्रकार जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि नीचे हर समान होना आवश्यक है। अगर हर समान नहीं है तो सबसे पहले हमको हर समान बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमको संख्याओं को, ऊपर वाली संख्याओं को, अंशों को जोड़ा जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर हर क्या है, समान है, तो उसको आसानी से हम क्या करेंगे, 18 और 18 का एलसीएम लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 18 प्राप्त होगा। ठीक है, एलसीएम लेने का तरीका कैसे करेंगे, वही यहाँ पे भी लिखा 18। जब समान संख्या होती है तो वही संख्या आती है, सबसे पहले छोटी संख्या से अपने को देना है। 2 से दिया, 2 से 9 बार, ये भी 9 बार, फिर 3 से दिया, 3 से 3 बार, फिर ये 3 बार, फिर 3 से दिया, ये 1 बार और ये 1 बार। इन तीनों का आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 का गुणा किया 6 में, 2 तिया 6, 6 का गुणा किया 3 में, 6 तिया 18, ये 18 मान आ चुका है। ठीक है, इस प्रकार 18 का भाग 18 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 में जाएगा। एक का गुणा ऊपर वाली संख्या जो है उसमें गुणा करना है। ऊपर गुणा किया, 1 का गुणा 1 में क्या कितना है, 1 ही आएगा। फिर प्लस, अगर यहाँ माइनस हो तो माइनस, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। ठीक है, वही पुनः फिर 18 का भाग 18 में देंगे तो 1 बार जाएगा। 1 का गुणा ऊपर 1 में करेंगे, कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा उत्तर अगली बार में क्या प्राप्त होगा, 1 और 1 प्लस है, तो जोड़ रहे हैं, दोनों को जोड़ देंगे, 1 और 1 जोड़े तो कितना हुआ 2, और नीचे कितना देंगे, बटे 18। ठीक है, अब इसको सरल रूप में बना सकते हैं, अपना उत्तर ये है। इसको सरल रूप में लिख सकते हैं अपन, 2 के बड़ा से काटेंगे एक बार, 2 एकम 2 और 2 9 18, तो अपना उत्तर कितना प्राप्त होगा, 1/9 प्राप्त हो जाएगा। दूसरे उदाहरण की ओर चलते हैं। पहला मैंने बताया कि यहाँ पर क्या है, हर समान है, लेकिन यहाँ पर हर समान नहीं है, हमको क्या करना पड़ेगा, हर समान बनाना पड़ेगा। ठीक है, हर समान बनाने क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, ये नीचे कितना है 3 और यहाँ नीचे कितना है 7। मैंने अभी इसके पहले बताया था कि हर समान कैसे बनाते हैं। इस 3 का गुणा इस अगली वाली भिन्न में ऊपर नीचे, मतलब अंश और हर में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। और इस 7 का जो पहले वाली भिन्न था उसके अंश और हर में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इस 7 का गुणा 2 के साथ भी करेंगे और 3 के साथ भी करेंगे। उसी प्रकार इस 3 का गुणा 1 के साथ भी करेंगे और 7 के साथ भी करेंगे। तो करके देखिए, ठीक है, पहले वाले भिन्न को किससे गुणा कर रहे हैं, 7 से गुणा कर रहे हैं। 2 इंटू कितना 7, ऊपर गुणा कर दिया, नीचे भी गुणा कर देते हैं, 3 इंटू कितना 7। ये 7 कहां से आया, ये नीचे हर से उन्होंने लिया है ना, इस समान संख्या से लिया, बीच में क्या प्लस प्लस लगा दिया। इधर 1/7 है तो नीचे हर में क्या है 3 है, 3 का गुणा दोनों से करेंगे, 1 इंटू कितना 3 बटे में कितना जाएगा 7 इंटू कितना 3। ये 3 कहां से आया, इस पहली वाली संख्या के हर को देखा गया, क्योंकि दोनों को हर को समान करना है, इसलिए दोनों के हर की जो गुणा है, क्रॉस गुणा में हम उसको कर रहे हैं। 7 का गुणा 2 में किया, 7 दूना 14 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 7 या 21 प्लस इधर 3 का गुणा 1 में किया, 3 एकम 3 और 7 का गुणा 3 में किया 21। अब आप देख पा रहे हो नीचे दोनों क्या हो गए, समान हो गए 21 और 21। अब जैसे पहले लिया था वैसे ही हम इसको कर लेते हैं, 21 का ऐसे ही एलसीएम निकालेंगे तो हमें 21 ही प्राप्त होगा गुणा करने पर,
जो गुणनखंड को प्राप्त होंगे उनको वापस गुणा करेंगे तो हमें 21 प्राप्त होगा। 21 का गुणा 21 का भाग 21 में दिया तो कितनी बार बच जाएगा, एक बार जाएगा। 1 का गुणा 14 में करेंगे कितना आ जाएगा अपना 14 आ जाएगा। फिर बीच में क्या लगा प्लस लगा दिया। फिर 21 का भाग 21 में दिया, एक बार गया। 1 का गुणा 3 में किया, 3 कम 3। इस प्रकार हम इसको जोड़ लेते हैं। 14 और 3 को जोड़ा कितना हो गया 17 और नीचे कितना आ जाएगा 21। और आप देख रहे हो इसको कि हम किसी अन्य संख्या से इसको काट नहीं सकते, ना 2 के पाड़े से काट सकते हैं, ना 3 के पाड़े से काट सकते हैं, ना 5 के पाड़े से काट सकते हैं। तो अपना उत्तर यही रहेगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं। ये घटाने वाला सवाल है। आप यहाँ देख रहे हो यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 है, तो हम इसको आसानी से क्या करेंगे घटा लेंगे, क्योंकि हर यहाँ पर समान है, हर समान है। तो 3 का एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक जो है वो 3 ही आएगा। 3 का भाग 3 में दिया, कितनी बार गया एक बार। 1 का गुणा 4 में किया, 4 कम 4, फिर बीच में क्या माइनस लगा दिया। ठीक, 3 का भाग 3 में दिया, कितनी बार गया एक बार गया। 1 का गुणा 1 में किया, 1 कम 1, तो इसको बराबर आगे उसको करते हैं। 4 में से कितना घटाना है, 1 घटाना है, कितना बचा 3, और नीचे कितना था 3, और 3 को 3 में काट देंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा अपना 1। तो इसका उत्तर कितना है अपना 1 हमें प्राप्त हुआ। आगे चलते चौथे उदाहरण की ओर। आप देख पा रहे होंगे इनको ये मिश्र भिन्न में आ गई, घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है, आराम से इसको हम हल करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इनको हम विषम भिन्न में बदलेंगे, फिर इसको हल करेंगे। कैसे बदलेंगे मैंने आपको तरीका बताया था। इस 3 का गुणा इस 4 में करेंगे, ठीक है। 3 चौके कितना 12, और ऊपर वाली संख्या को जोड़ना है, तो 3 चौके 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14। तो 14 बटे नीचे की संख्या कितनी है 3 लिख दिया। वापिस देखिए 14 कैसे आया, 3 का गुणा 4 में किया, 3 चौक 12, और ऊपर संख्या कितनी है अंश में 2, उसको जोड़ देंगे। 12 में 2 जोड़ो कितना हो गया 14, बटे हर में कितनी संख्या लिखी है 3 लिख दी। बीच में क्या है प्लस लिख दिया। फिर वही गुणा करेंगे, 4 का गुणा किया 3 में, 4 दिया 12 ऊपर संख्या जोड़नी कितनी है 1 जोड़ी कितनी बन गया 13 हो गया, और नीचे कितनी संख्या है 4। अब आप फिर देख रहे हो कि आपके ध्यान में आया कि यहाँ पर फिर भी हर बराबर नहीं है, तो क्या किया जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका एक तरीका तो ये बताया मैंने आपको, या तो आपस में गुणा कर दीजिए। इसका एक और तरीका है, क्या करें, इन दोनों का आप डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए। कैसे लेंगे देखिए, 3 और 4 का एलसीएम लिया था। पहले सबसे छोटी संख्या का लेना है, 2 से भाग 3 में जाता नहीं, छोड़ दीजिए। ठीक है, ले जाता है छोड़ दीजिए। आगे 4 में जाता है, कितनी बार जाता है 2 बार जाता है। ठीक है, फिर 2 से दीजिए, 2 में 2 का भाग जाता है, 3 में नहीं जाता है, इसमें 3 छोड़ दीजिए, 2 का भाग 2 में कितनी बार जाता है 1 बार। अब 3 बचा है तो 3 का भाग केवल 3 में ही जाता है, इसलिए इसको आप यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो अपने जो गुणनखंड प्राप्त हुए 2 × 2 × 3, इनको आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा किया 2 गुना 4 4 12। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर एलसीएम कितना प्राप्त हुआ 12 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ 12। ठीक है, आप डायरेक्टली इसको गुणा करके भी कर सकते हो, जैसे 3 चौक 12 आया कि नहीं आया। ठीक है, इस प्रकार भी आप कर सकते हो। अब क्या करना है, वही 3 का भाग देना है, किसमें 12 में भाग देना है। 3 का भाग 12 में दोगे कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। ठीक है, 4 का गुणा ऊपर करेंगे, 14 में गुणा करना है, 14 चौके कितना 56 आ जाएगा अपना, बिल्कुल। बीच में क्या प्लस लगा दिया। ठीक, उसके बाद फिर 4 का भाग 12 में देना है, कितनी बार जाएगा 3 का भाग 12 में जाएगा 4 बार, तो 4 का भाग 12 में जाएगा कितनी बार 3 बार, क्योंकि दोनों आपस में गुणा है इसलिए। ठीक है, तो 4 का भाग 12 में दिया, कितनी बार गया 3 बार गया। 3 का गुणा ऊपर संख्या में करेंगे, ऊपर कितनी संख्या है 13, तो 13 दिया कितना हो जाएगा 39। इस प्रकार दोनों संख्या को जोड़ देंगे। जोड़ने का सीधा तरीका, 9 और 6 जोड़ा कितना 15 का 5, 80 लगी है। 1 और 3 कितने 4, 4 और 5 कितने 9, और बटे कितना जाएगा 12। आप देख रहे हो ऊपर वाली विषम संख्या है और नीचे वाली सम संख्या है। क्या 3 के बारे से कर सकती है, मैं को नहीं लगता कर सकती है, तो पीछे 5 आ जाए, लेकिन 3 के बारे 5 आता नहीं है। तो अपना उत्तर केवल यही रहेगा, क्या रहेगा 95 बटे कितना 12। ठीक है, तो ये चारों उदाहरणों की सहायता से आप और अन्य सवालों को हल करने का प्रयास कीजिए। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।